नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। इस यात्रा को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसी शाम बिहार की कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सबसे पहले पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनेगा जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के रूप में समर्पण होगा। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत पटना एयरपोर्ट से करेंगे जहां वह नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह टर्मिनल ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर आधारित है और इसके निर्माण में अरबों रुपए की लागत आई है। नए टर्मिनल के उद्घाटन से न सिर्फ बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा इजाफा होगा। सबसे पहले एयरपोर्ट के विस्तार से व्यवसाय, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद विक्रमगंज यानी रोहतास में जनसभा करेंगे जिसमें बीजेपी का चुनावी शंखनाद होगा। दौरे का दूसरा दिन यानी 30 मई पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा होगा। पीएम मोदी विक्रमगंज यानी रोहतास में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यह जनसभा विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि इन सभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी और सोन नदी के किनारे होने वाली यह रैली राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है क्योंकि यह क्षेत्र पश्चिमी बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। करोड़ों की विकास परियोजनाएं भी होगी जिसमें बिहार को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं हैं पटना से सासाराम 4 लेन हाईवे, उसके बाद वाराणसी रांची 4 लेन हाईवे, उसके बाद नवीनगर में 600 मेगावाट पावर प्लांट और फिर बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण। यानी कि इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि रोजगार, व्यापार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पीएम मोदी का यह दौरा विकास और चुनावी रणनीति का मिश्रण है। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। यानी जदयू की ओर से संकेत मिले हैं कि नीतीश कुमार दोनों कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिससे वह जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी जदयू गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है। यह वही गठबंधन है जिसने कुछ समय पहले तक मतभेदों का सामना किया था। अब यह दौरा एनडीए की ताकत और समन्वय को दिखाने का अवसर बन गया है। आपको बता दें कि साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एसपी और प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है। पटना एयरपोर्ट और विक्रमगंज दोनों स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा रही है और पुलिस मुख्यालय और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौके पर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा विकास, राजनीतिक संदेश और चुनावी तैयारी तीनों पहलुओं को साथ लेकर चल रहा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक है, वहीं विक्रमगंज की जनसभा एनडीए की एकजुटता और जनता से सीधा संवाद है। उसके बाद पीएम का यह दौरा बिहार के लिए न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी निर्णायक साबित हो सकता है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।